औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, हकीम मोहम्मद जवेद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ जो हर ख़ास व आम को अपनी लपेट में लिए हुए है, छोटा बड़ा इसकी ज़िद में है। तो इस बीमारी का नाम बवासीर है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो मकद के टिश्यू में सूजन पैदा कर देती है, यानी टिश्यू सूज जाते हैं। मकद का मतलब पखाना करने वाली जगह है। मकद की सूजन दो तरह की होती है, एक अंदरूनी और दूसरी बैरूनी। अंदरूनी सोजिश बैरूनी सोजिश के मुकाबले में ज़्यादा डेंजरस होती है, ख़तरनाक होती है, जो मकद के अंदर से 2 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। और बैरूनी बवासीर मकद के किनारों पर सूजन होती है। मकद पर दबाव से खून की नालियाँ ज़ख्मी हो जाती हैं, जिसकी वजह से मकद की नालियों में सूजन पैदा हो जाती है, जो बवासीर का सबब बनती है। तो मकद के इर्द गिर्द यानी बैरूनी जानिब सख्ती और दर्द का महसूस करना, पखाना करने के बावजूद भारीपन, पखाने के साथ या बाद में लाल सुर्ख रंग का खून, मकद के इर्द गिर्द ख़ारिश, सुर्ख रंगत और जलन, पखाना करते वक्त दर्द का एहसास होना बवासीर की आम अलामात हैं। अगर इनका फ़ौरी तौर पर इलाज न किया जाए तो ये गंभीर सूरत हाल, ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाती है, जो मज़ीद बीमारियों का सबब बनती है। जिसमें मकद से मुसलसल खून निकलना, जो बाद में जिस्म में खून की कमी का सबब भी बनता है। मुख्तलिफ़ किस्म की जल्दी और अंदरूनी इन्फेक्शन पैदा होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इन अलामत को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखने और अपनी खुराक में ज़्यादातर सब्ज़ियाँ और फलों का इस्तेमाल लाजमी बनाएं, जहाँ तक मुमकिन हो सके। देखें, पानी कुदरत की तरफ से इंसान के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है, लेकिन आजकल पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि हमारी ज़बान को जायके वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, चटपटी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और पानी के बदले हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और इसी के साथ साथ हम अपनी ग़िज़ा में ही चटपटी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो हमारे मैदे के साथ साथ और भी बहुत सी बीमारियों का सबब बनती हैं। जब हम ज़्यादा देर तक इन ग़िज़ाओं का शिकार रहते हैं, तब हमारे मैदे में तेज़ाबियत की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिससे मैदे का अल्सर, कब्ज़ और बहुत सी ख़तरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर हमने इन बीमारियों को या इन बीमारियों से अपने आप को ज़्यादा देर तक महफूज ना रखा, तो यही इब्तदाई मसाइल यानी बवासीर में तब्दील हो जाएंगे। बवासीर बेसिकली 2 किस्म की होती है। बैरूनी किस्म की बवासीर, जैसे मैंने पहले बताया है, ये मकद के किनारों पर खून के लोथड़े बन जाते हैं, जिसकी वजह से मकद के किनारों पर सूजन हो जाती है और इसका फ़ौरी इलाज करना चाहिए। इसी तरह अंदरूनी बवासीर के 4 मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं। पहली हालत में हल्की सी सूजन होती है, सोजिश होती है, जो चंद दिनों के बाद ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। दूसरी हालत में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन ये भी मकद के अंदर होती है और कभी कभार पखाना से बाहर आ जाती हैं, तो ख़ुद ब खुद आसानी से और बग़ैर तकलीफ़ के अंदर भी चली जाती है। जबकि तीसरी हालत थोड़ी सी ख़ास होती है। इसमें नालियों का गुच्छा बन जाता है, जो मकद के बाहर लटकने लगता है, जैसे आम ज़बान में मकद का बाहर आना भी कहते हैं, लेकिन इसको भी आसानी के साथ अंदर किया जा सकता है। जबकि बवासीर की चौथी हालत बहुत ख़तरनाक होती है। इसमें नालियों का गुच्छा बिल्कुल बाहर आ जाता है और ये साइज़ में भी बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसको मकद पखाने वाली जगह के अंदर करना बहुत मुश्किल होता है, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनता है, और इसका फ़ौरी इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको इस मौज़ी बीमारी से छुटकारे के लिए इलाज बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपने कब्ज़ को ख़त्म करना है। जब कब्ज़ ख़त्म हो गई तो आपकी 70% बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इस कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन के ख़ात्मे के लिए नुस्खा नोट करें। इसके साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें,
और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे, आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो नुस्खा सुने। ये आपने करना ये है कि आपने पंसार स्टोर से ये अजवाइन देसी, संग दाना मुर्ग, हींग, मस्त की रूमी, बड़ी इलायची, इलायची कलाम भी कहते हैं उसको, छोटी इलायची, गुलाब के फूल, ये हम वज़न लेने हैं आपने। मिसाल के तौर पर 25-25 ग्राम सब ले लें। तो इनको बिल्कुल पाउडर की तरह ग्राइंड कर लेना है, सफ़ूफ़ बना लेना है। और फिर इस सारे सफ़ूफ़ जितना वज़न हो, इस सारे सफ़ूफ़ के बराबर वज़न में आपने छिलका ये सब घोल लेना है। तो ये इसको छिलका और बाकी सफ़ूफ़ जो है, छिलका को आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मिक्स करना है, इसकी पिसाई नहीं करनी। बाकी दवाई की पिसाई करके और छिलका उसमें मिक्स करके आपने तैयार कर लेना। ये आपकी दवाई तैयार है। तो इसको इस्तेमाल किस तरह करना है? इस्तेमाल का तरीका ये है कि सुबह शाम आपने 1 टीस्पून तकरीबन 6 ग्राम दिन में 3 मरतबा आपने ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। चंद दिन के इस्तेमाल से आपको हैरान कुन नताइज मिलेंगे। बवासीर के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, आंतों का इन्फेक्शन, जिगर का वर्म, खाया पिया हज़म ना होना, जिनको अक्सर बदहज़मी रहती है, सीने पे जलन होती है, भूख नहीं लगती, पेट का बढ़ते जाना और जिस्म का बढ़ना और मोटा होना, बेख्वाबी, डिप्रेशन, टेंशन, दायमी कब्ज़, और वो लोग जो मैदे के बहुत पुराने मरीज़ हैं, जिनके जिगर का निज़ाम मुतासिर है और जिगर खून सही पैदा नहीं करता, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बनाएं और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।